आदिवासी महिला के मुंह में हाथ डाल खींच दी जीभ। हेमंत सोरेन के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। पीएम मोदी का गिरिडीह दौरा, ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। चलिए जानते हैं झारखंड के मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम बदलाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है। झारखंड में अगले 2 दिनों तक यह जारी रहेगा, लेकिन पलामू में मौसम में बदलाव की प्रक्रिया अब धीमी हो गई है, इसलिए यहाँ आंशिक बादल रह सकते हैं, लेकिन इससे गर्मी कम नहीं होगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान में बताया गया कि 14 मई को निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा दक्षिण हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा व वज्रपात होने की संभावना है। इसके बाद राजधानी रांची में 15 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम शुष्क ही रहेगा। 16 मई से आसमान भी साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हुई। इस दौरान आंधी भी चली। सबसे ज्यादा 10 मिलीमीटर वर्षा पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में हुई। सबसे अधिक 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतम तापमान डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड चाईबासा में दर्ज किया गया है। तालाब में नहा रही थी आदिवासी महिला, सरफराज ने साथी के साथ मिलकर किया रेप का प्रयास। शोर मचाने पर मुंह में हाथ डाल खींच दी जीभ। झारखंड के जामताड़ा में सरफराज अंसारी और उसके साथी ने जनजाति महिला के साथ रेप का प्रयास किया। असफल रहने पर पीड़िता की जुबान खींच ली। झारखंड के जामताड़ा में एक जनजाति समुदाय की महिला के साथ रेप का प्रयास किया गया है। घटना के समय पीड़िता तालाब में नहा रही थी। रेप के प्रयास का आरोप मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों पर लगा है। इनमें से एक की पहचान सरफराज अंसारी के तौर पर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने जब जबरदस्ती का विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपितों ने उसकी जीभ खींच ली और उसे बेरहमी से पीटा। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपितों को हिरासत में भी ले लिया गया है। रविवार की इस घटना से एसटी समुदाय में काफी नाराजगी है। भाजपा ने राज्य की झामुमो सरकार पर मनचलों को मनमानी करने का आरोप लगाया है। बाबा मंदिर के शौचालय में बच्चे को जन्म देकर लावारिस छोड़ मां हुई फरार। बाबा मंदिर के महिला शौचालय में एक मां ने अपने कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देकर उसे वही लावारिस अवस्था में छोड़कर चली गई। इसका पता लोगों को तब चला जब बाबा मंदिर के सफाई कर्मचारी छोटू राम सफाई के लिए शौचालय में पहुंचा। छोटू ने देखा कि खून से लथपथ कुछ रखा हुआ है। छोटू ने बताया कि जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने देखा कि नवजात हिल रहा है और रोने की भी आवाज आई। इसके बाद तुरंत उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर ANM रश्मि कुमारी को बताया। वह दौड़ कर गई। तब पता चला कि नवजात है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही इसका जन्म हुआ है। रश्मि ने बताया कि यह घटना शाम करीब 6:30 बजे की है। बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तथा पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। मामले की सूचना मिलते ही बाबा मंदिर के निकास द्वार पर तैनात ASI प्रेमचंद्र पांडे और एक महिला होमगार्ड के साथ पहुंचे। महिला होमगार्ड ने बच्चे को जैसे ही देखा तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई है। फिलहाल बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वही रश्मि ने बताया कि बच्चा देखने से पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका वजन भी करीब 3 किलो का होगा। पीएम मोदी का गिरिडीह दौरा, आज बिरनी में सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई मंगलवार को यानी कि आज चुनावी दौरे पर गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड आएंगे। वे यहाँ पिसम में कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक व पार्टी स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। सभा स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है। सभा स्थल से कुछ ही दूरी पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। सुरक्षा को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। DC नमन प्रियस लकड़ा व SP दीपक शर्मा अन्य अधिकारियों के साथ स्थल का कई बार दौरा कर चुके हैं। SPG की टीम ने सोमवार को DC व SP के साथ सभा स्थल व हेलीपैड का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। SPG ने सभा स्थल की कमान अपने हाथ में ले ली है। हेमंत सोरेन के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। इरशाद के घर तैयार हुआ था। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में गिरफ्तार डीड राइटर इरशाद हजारीबाग कचहरी में बाकायदा कार्यालय संचालित करता था। इरशाद पर जमीन का फर्जी डीड बनाने का आरोप है। वह हजारीबाग जिले के मंडई करबला के समीप का रहने वाला है। उसे शुक्रवार को ईडी ने कोलकाता के अन्य 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था।
सूत्रों के अनुसार इरशाद के गिरोह में 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। ये पैसे लेकर खतियान से लेकर डीड तक तैयार करा देते हैं। हजारीबाग में भी बड़े पैमाने पर सरकारी और रैयती जमीन को अपने नाम करने का धंधा संचालित हो रहा है। ईडी के गिरफ्त में आए इरशाद के घर से ही सीएम का भी डीड तैयार किया गया था। यह चर्चा भी कचहरी में सोमवार को पूरे समय होती रही। न्यूज झारखंडी ने कचहरी जाकर उसके आसपास के लोगों से बातचीत कर इरशाद का सच जानने का प्रयास किया। नाम नहीं लेने पर बताया कि पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इरशाद सक्रिय है और उसके पास कई ऐसे पुराने पेपर जो सादा है और उसका प्रयोग फर्जी डीड और वाला बनाने में किया जाता है। यह भी जानकारी मिली कि शहर में राजा के नाम से जितने भी हुक्मनामा बनाकर सरकारी और संस्थानों की जमीन कब्जे की गई है उसमें आधे से ज्यादा मामले में इरशाद का हाथ है। ईडी के रडार पर इरशाद का सहयोगी अलाउद्दीन है। इरशाद की गिरफ्तारी के बाद अलाउद्दीन का नाम सामने आया है। ईडी अब अलाउद्दीन की तलाश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का झारखंड दौरा, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली कल्पना सोरेन, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रांची पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर पर पैर छूकर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। लातेहार और बरही में चुनावी सभा को मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। उनके साथ चुनावी सभा के मंच को कल्पना सोरेन ने भी साझा किया। कल्पना सोरेन की तस्वीरें इसको लेकर काफी वायरल हो रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके सहयोगी जहांगीर की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की रिमांड को कोर्ट ने 5 दिन और बढ़ा दिया है। ईडी ने कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 5 दिन और बढ़ा दिया है। इन दोनों की रिमांड 13 मई को समाप्त होने वाली थी। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को 14 मई को कैश कांड मामले की पूछताछ के लिए बुलाया है। संजीव लाल आलमगीर आलम के ही पीएस है। उनके ठिकाने से ईडी ने करोड़ों रुपए की कैश बरामदगी की है। उन्हें ईडी के जोनल कार्यालय रांची में पेश होने को कहा गया है। आपको बता दें कि आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। दरअसल कथित जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी की टीम ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को इसी साल विगत 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गिरफ्तार होने के बाद से हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पीएमएलए कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए पीएमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे कल सुनाया गया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड आंदोलनकारी और आश्रितों के पेंशन के लिए गृह विभाग ने 4 करोड़ 26 लाख की आवंटित। झारखंड आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को पेंशन की सुविधा के लिए झारखंड गृह विभाग ने 4 करोड़ 26 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसको लेकर गृह सचिव वंदना दादेल ने गढ़वा को छोड़कर बाकी सभी जिले के डीसी को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार से की जाएगी। तेजस्वी 15 मई को 4 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर से झारखंड दौरे पर आएंगे। तेजस्वी यादव 15 मई को प्रदेश के 4 संसदीय सीटों पर अलग अलग चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह संसदीय सीट चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा है। चुनावी जनसभा कर वे इन सीटों पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील करेंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने चतरा और हजारीबाग, झामुमो ने गिरिडीह और भाकपा माले ने कोडरमा सीट पर उम्मीदवार उतारा है। झारखंड प्रदेश राजद ने प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने बताया कि तेजस्वी यादव सबसे पहले 12:30 बजे चतरा लोकसभा के हंटरगंज स्थित हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे वे हजारीबाग जिले के बरही स्थित ब्लॉक मैदान में, फिर दोपहर 2:30 बजे गिरिडीह जिले के बेंगाबाद स्थित पेसरा ताड़ मैदान में, फिर 3:30 बजे कोडरमा के जयनगर स्थित पंडियाडीह के माधव टाट पावर हाउस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। चौथे चरण के मतदान से पहले नक्सली साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बरामद किया 5 किलो का आईईडी बम। झारखंड के सिंहभूमि लोकसभा क्षेत्र में भी
कल 13 मई को चौथे चरण में मतदान हुआ। इस बीच सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। कारण सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम को बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने जिले के नक्सल प्रभावित टोंटो थाना क्षेत्र के जोजा हाथ और हिंसा बांध के बीच जंगली क्षेत्र में 5 किलो का IED बम बरामद किया है, जिसे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया था। दरअसल नक्सलियों ने पहले से ही चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। इसको लेकर नक्सलियों ने इससे पहले कई जगह पोस्टरबाजी भी की थी, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद सुरक्षा में नक्सलियों के नापाक इरादे विफल होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों ने बम बरामद कर मतदान में हिंसक घटना की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागे नंगरिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इसको लेकर लगातार पुलिस का सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। इसमें चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर और CRPF की टीम लगी हुई थी। मोदी सरकार का लौटना नामुमकिन, चौथे चरण में इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मतदान। खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के हजारीबाग और चतरा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार का आना नामुमकिन है। उनके 400 पार के नारे को लोगों ने नकार दिया। बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। खड़गे ने हजारीबाग को संघर्षों की ऐतिहासिक धरती बताते हुए कहा कि इसी लोकसभा क्षेत्र से रामगढ़ में 1940 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनी थी। आज वक्त आ गया है कि इसी धरती से लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ आवाज उठे। अगर देश में मोदी जी की सरकार बनी तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएंगे और फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। लोगों के पास वोटिंग राइट्स के साथ मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। इस बार का चुनाव देश की जमहूरियत को बचाने का चुनाव है। ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार, कहा जबरन गांव को नंप में कर दिया गया शामिल, नहीं मिलता कोई लाभ। मंझीगांव अंचल साहब मंझीगांव नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 बीरबंधा गांव में ग्रामीणों ने बीरबंधा गांव को नगर पंचायत क्षेत्र से अलग करने की मांग को लेकर वोट बहिष्कार कर दिया। ग्रामीण गांव को नगर पंचायत से अलग करने की मांग पर अड़ गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीरबंधा बूथ की संख्या 139 पर वोट बहिष्कार की सूचना मिलते ही जोनल मजिस्ट्रेट विजय कुमार राय, सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी शंभू राम, पुलिस निरीक्षक गुलाब सिंह एवं थाना प्रभारी आकाश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पदाधिकारी ग्रामीणों को मनाने का प्रयास में जुट गए। पदाधिकारियों ने ग्रामीण संघ बैठक कर समझा बुझाकर वोट देने की अपील की। कहा कि आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करने का प्रयास करूंगा, आपकी मांगों को उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा दूंगा। काफी समझाने बुझाने के बाद करीब 2 घंटे के बाद ग्रामीण माने, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। मवेशी लदा ट्रक पलटा, एक व्यापारी व 8 पशुओं की मौत। गिरिडीह जिले के पटना डोरंडा पथ पर गांव थाना क्षेत्र के बेंड्रो मोड़ के समीप मवेशी लदा ट्रक पलट गया। घटना में मवेशी व्यापारी जयलाल राय व 8 पशुओं की मौत हो गई। मृत मवेशी व्यापारी पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के डी ब्लॉक धोबी घाट का रहने वाला था। बताया गया कि 14 गाय व 11 बछड़ों को लेकर ट्रक बिहार से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जा रहा था, तभी बेंड्रो मोड़ के पास टर्निंग पर ट्रक पलट गया। दुर्घटना में व्यापारी व मवेशी ट्रक के नीचे दब गए। सूचना पर गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और JCB की मदद से ट्रक को सीधा कराया। तब तक ट्रक के नीचे दबे व्यापारी व 8 मवेशी की मौत हो चुकी थी, वहीं 2 मवेशी गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद जयलाल राय के 100 को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह जिले भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर मवेशी चिकित्सक को बुलाकर घायल मवेशी का इलाज करवाया गया, जबकि मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम करवाकर दफन कर दिया गया। जामताड़ा में स्कूटी सवार दंपत्ति को हाईवा ने रौंदा, महिला का सिर धड़ से अलग। जामताड़ा के कर्माटांड थाना क्षेत्र स्थित कर्माटांड कैरो मेन रोड स्थित बेसिक स्कूल के पास बाइक सवार शिक्षिका को हाईवा ने घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। हेलमेट पहन पति के साथ पीछे बैठी महिला का हादसे में हेलमेट सही सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि स्कूटी चला रहे वीड़ा मरांडी के पति गणेश मुर्मू हादसे में बाल बाल बच गए। घटना सोमवार को 3 बजे के करीब हुई। इस घटना के बाद घंटों तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। महिला के पति ने बताया कि मृतका नाला अंचल क्षेत्र के निर्जुरिया प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। वह पत्थर चपटी पॉलिटेक्निक कॉलेज जामताड़ा से ट्रेनिंग के बाद पति के साथ अपने घर मधुपुर जा रही थी। मृतका के पति गणेश मुर्मू ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते
पहुंचते हुए पत्नी की ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वे लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद हाईवा चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। टल गया बड़ा हादसा। गया कोडरमा रोड पर गरबा एक्सप्रेस का टूटा पिंटो ओवरहेड तार क्षतिग्रस्त। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत पहाड़पुर स्टेशन के पास डाउन लाइन 1293 गांधीधाम हावड़ा गरबा एक्सप्रेस ट्रेन का पिंटो टूटने की वजह से डाउन लाइन पर लगभग 5 घंटे तक परिचालन पूरी तरह से बाधित रहा। इस वजह से पटना हटिया जनशताब्दी एक्सप्रेस गया आसनसोल सवारी गाड़ी गया स्टेशन पर घंटों खड़ी रही। गझंडी तथा गोमो से टावर एंड वैगन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त पिंटो तथा ओवरहेड तार को दुरुस्त किया। इसके बाद परिचालन सामान्य हुआ। विक्रम सिंह व बाबर को रांची पुलिस ने किया जिला बदर। 2 अपराधियों को हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश। रांची पुलिस ने 2 अपराधियों को जिला बदर किया है, साथ ही 2 को हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सो की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिन 2 अपराधियों को जिला बदर किया गया है उनमें हिंदी पीटी थाना क्षेत्र के निजाम नगर का रहने वाला बाबर और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज का रहने वाला विक्रम सिंह शामिल है। इन दोनों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इसके अलावा रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के अलकापुरी का रहने वाला रोहन कुमार और हिंदी पीटी थाना क्षेत्र के खेत मोहल्ला का रहने वाला बिलाल को हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। माओवादियों के गढ़ में वोटर्स का उत्साह। 35 साल बाद वोट डाल रहे बूढ़ा पहाड़ के मतदाता। खत्म हुआ माओवादियों का खौफ। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ वो इलाका है जहां नक्सलियों की हुकूमत चलती थी, उनकी तूती बोलती थी, लेकिन कल यहां लोकतंत्र बोल रहा था। यहां करीब 37 साल बाद हजारों वोटर पहली बार ईवीएम के बटन पर उंगली दबा रहे थे। गढ़वा जिले में 8 बूथ ऐसे थे जहाँ पहले कभी मतदान हुआ ही नहीं था और कल इन बूथों पर मतदान हो रहे थे। यह इलाका ऐसा था कि मतदान कर्मी को हेलीकॉप्टर से बूथ तक पहुंचाना पड़ा था। बड़गढ़ के मदगढ़ी हेसातू सहित 8 बूथ बूढ़ा पहाड़ के तराई के गांव में हैं, जहां कल 3 दशक के बाद मतदान हो रहा था। इन बूथों पर काफी संख्या में मतदान कर्मी की भीड़ देखी जा रही थी। बूढ़ा पहाड़ इलाका आज भी इतना दुर्गम है कि यहां तक सवारी गाड़ियां नहीं पहुंचती। एक तरफ झारखंड और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को बांटने वाला बूढ़ा पहाड़ माओवादियों नक्सलियों का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित पनागार रहा है। माओवादियों ने बारूदी सुरंगों और हथियारबंद दस्तों के साथ इलाके की इस तरह घेराबंदी कर रखी थी कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए यहां पहुंचना मुश्किल था। इलाके में रहने वाली तकरीबन 20,000 की आबादी नक्सलियों का हर हुक्म मानने को मजबूर थी। ऐसे में उनके लिए भला क्या चुनाव और क्या वोट। लेकिन इस बार नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। बड़ी संख्या में वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे और अपना मत डाल रहे थे। यहां बम्पर वोटिंग की गई।